ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा 5, 8 एंड 4। 5 बुध का नंबर है, 8 शनि, 4 राहु। मरकरी, सैटर्न, राहु। अब ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि प्रॉब्लम वाला है, क्योंकि यहाँ पे शनि भी देव भी आ गए और राहु जी भी आ गए। शनि देव क्या करेंगे? डिले कराएंगे। राहु कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स तो देंगे ही देंगे। कैसी ऑब्स्टिकल्स होगी? प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कंफ्यूजन एंड लॉसेस। अब प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट जॉब क्यों है? शनि क्या है? सर्विस का कारक है, कहीं ना कहीं सर्विस देता है। शनि भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए इन्वॉल्व होता है। राहु के साथ आ गया, राहु क्या है? भ्रम देने वाला, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देने वाला। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे देगा। कंफ्यूजन नेचुरल है, राहु है तो कंफ्यूजन भी कुछ ना कुछ देगा, और कंफ्यूजन होगी तो उसी से उसका लॉस हो जाएगा। डिवोर्स और सेपरेशन भी देगा। लैक ऑफ मैरिटल हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं उसकी कमी होगी। वन रिलेशनशिप ब्रेकअप होगा। बंधन योग, क्योंकि 5 और हमने क्या कहा था? बंधन योग भी है, तो ये बंधन योग भी दे रहा है। अप एंड डाउन सिचुएशन भी दे रहा है, और ऑब्स्टिकल्स दे रहा है, इल्यूजन माइंड दे रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स दे रहा है। तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो ये सिम्टम्स उस पर्सन में जरूर होंगे। नेक्स्ट आते हैं 9। सारी सेटिंग इसकी बिगड़ गई है। ओके, 1 एंड 6। अब 1 है सूर्य एंड 6 वीनस। आई थिंक पहले भी करा था ना हमने कॉम्बिनेशन 1 और 6। सूर्य और वीनस, यहाँ पे एक राजा है और एक लग्जरी लाइफ है। राजा को लग्जरी लाइफ तो चाहिए ही चाहिए, कंफर्ट तो चाहिए। तो ऐसे पर्सन की लाइफ जो है वो कंफर्ट वाली रहती है। गुड फाइनेंस स्टेटस होता है इनका, चार्मिंग होते हैं, गॉर्जियस होते हैं, क्योंकि 6 नंबर वीनस का है और 1 सूर्य का है, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव, रोमांटिक इस तरह का नेचर होता है। दे अट्रैक्ट पीपल टू देम, ये दूसरों को बहुत इजिली अट्रैक्ट कर देते हैं। किडनी, हेड रिप्रोडक्शन, आइज डिजीज, कुछ ना कुछ इनको ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लॉस ऑफ हैप्पीनेस, फीमेल एनिमी कह सकते हैं, फीमेल इनकी ज्यादातर एनिमी हो सकती है। मेल में सफर फ्रॉम ह्यूमिलेशन और फ्रॉम फीमेल, मतलब फीमेल तरफ से इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। कह सकते हैं कि इनकी मैरिज लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, बट पैसे की कमी नहीं होती, पैसा इनके पास अच्छा होता है। फाइनेंशियली अच्छी सिचुएशन में होते हैं, बट मैरिज लाइफ कह सकते हैं इनकी डिस्टर्ब रहेगी। ओके, मैंने यहाँ पे ग्रिड नहीं बनाया हुआ है एक्चुअली। कुछ सेटिंग हिल गई है। ग्रिड तो मैम पहले सारे बने हुए थे जब लास्ट टाइम बढ़ाया था। मैंने शायद ना पीडीएफ कोई और खोल दी है, इस वजह से शायद ये प्रॉब्लम आ गई है। हम्म। एनीवे, 5 और 8 यानी कि मर्क्यूरी और सैटर्न है। अब बुध होने की वजह से कहीं ना कहीं ये शार्प माइंड हो गए, लेकिन शनि भी साथ में है, तो इनके काम में जो ये करना चाहते हैं कहीं ना कहीं डिले जरूर होता होगा। शार्प माइंडेड होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। 8 नंबर शनि का होने की वजह से थोड़े से कंजूस भी हो जाएंगे। सीरियस नेचर के होंगे, क्योंकि शनि का भी इफेक्ट आएगा इनमें। थोड़े से सेल्फिश टाइप होंगे, अपने बारे में सोचेंगे। फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छा कर लेंगे। वर्क रिलेटेड टू अकाउंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस इनके लिए अच्छा होता है। राइज ऑफ डेस्टिनी आफ्टर 35 एज के बाद इनकी जो डेस्टिनी है वो अब होती है। फादर के साथ इंस्टीट्यूशन होते हैं। एनास्टिक कैपेबिलिटी होती है। डिले एंड ऑब्स्टिकल होता है। फोकस्ड होते हैं। दे थिंक ट्विन बिफोर टॉकिंग एनी स्टेप, जो कहेंगे उसके बारे में कम से कम 2 बार सोचेंगे, सोच समझ के बात करते हैं, कैलकुलेटिव थोड़े से होते हैं। स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, क्योंकि शनि और बुध आ रहा है, तो शनि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देगा। मोर ऑफ ब्रेन वर्क रेदर देन फिजिकल वर्क, ये फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं जितना ब्रेन का यूज करते हैं, या दोनों। अब आते हैं वीनस एंड सैटर्न। ऑलमोस्ट हमारा फिनिश ही होने वाला है ये कॉम्बिनेशन।
6 and 8, यहाँ पे आ गया हमारा 6 और 8। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना है, फाइंड मीनिंगफुल लव एंड रिलेशन इन 30s के में ही इनको जो प्यार और रिलेशन का बनता है। सक्सेस स्टार्ट आफ्टर 40 एज, गुड वेल्थ होती है, वर्क हार्ड टू गेट लग्जरी लाइफ। अब यहाँ पे शनि है तो कहीं ना कहीं वर्क हार्ड कराएगा, वर्क हार्ड करेंगे तभी इनको लग्जरी मिलेगी। तो इनके साथ ये है कि मेहनत करो फल पाओ। फाइनेंस, क्रिएटिविटी, मीडिया, एक्टर, डिवोर्स लॉयर, गुड बिजनेस सेंस, ये इनमें हो सकता है। सेक्सुअलिटी होती है, रिलेशनशिप विद ओल्डर पर्सन, क्योंकि देखो वीनस के साथ क्या आ गया, शनि। अब शुक्र क्या होगा, एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन, और शनि क्या हो गया, ओल्ड पर्सन, यानी कि बड़ा, अपने से बड़ा। तो कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशनशिप है अपने से बड़े से बन सकता है। थोड़ा सा फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग, अपनी फीलिंग बताने में थोड़ा सा संकोच कर सकते हैं, फेयर ऑफ रिजेक्शन रिलेशनशिप, ये इनके साथ देखा गया है। एक सेकेंड। जुपिटर एंड केतु, अब दोनों ही धार्मिक नंबर है, कहा जाए तो स्पिरिचुअलिटी वाले नंबर है। ऐसे पर्सन थोड़े स्पिरिचुअलिटी होंगे, ओकल साइंस की तरफ इन्वॉल्व होंगे। 4 मिसिंग है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, 4 मिस होना चाहिए। हैप्पी एट हार्ट पर्सन, क्योंकि गुरु का नंबर है, साथ में केतु भी है, तो ये बहुत इमोशन, हार्ट लविंग पर्सन होते हैं। दे हैप्पी एट हार्ट पर्सन, डोंट रन बिहाइंड मैरिटलिक्स और ब्रांडेड थिंग, ये मतलब भौतिक दुनिया में नहीं जाना पसंद करते, ये स्पिरिचुअलिटी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, भगवान की तरफ ज्यादा इनका झुकाव होता है। अपने इंस्टीट्यूशन पावर पे इनको पूरा ट्रस्ट होता है, जो मतलब कहते हैं, और इनकी बातें कई बार सच भी होती है, बेसिकली सच ही होती है अगर कहा जाए तो, अगर ऐसे पर्सन कुछ कहते हैं किसी के लिए। 7 and 9, अब आ गया मंगल एंड केतु। मंगल और केतु जब भी कहीं कनेक्ट होते हैं, सबसे पहली बात तो कट लगता है या चोट लगती है। तो 7 and 9 मंगल और केतु केतु है, और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि 2 मिसिंग होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 है तो ये योग कुछ और बन जाएगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। On one side, it given ability to dig deep into research and knowledge and give fortune make person extremely. ये रिसर्च का भी नंबर है, तो रिसर्च भी बहुत अच्छा कराता है, करेजेस है, एनर्जी भी देता है। But on the other hand, it may get a person into situation like accident and surgery और ब्लड, मतलब खून से रिलेटेड कुछ भी इनके लाइफ में कट भी हो, ऑपरेशन भी हो सकता है, कह सकते हैं। मान लीजिए डिलीवरी का टाइम चल रहा है और उस टाइम पे 7-9 का कनेक्शन कहीं से मिल रहा हो, ग्रिड में बन रहा हो, दशांतर दशा में आ रहा हो, तो हो सकता है कि उनकी डिलीवरी जो होगी ऑपरेशन से हो, ये चीज आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सर्जरी हो सकती है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस तरह के सिम्टम्स इनमें बनते हैं। दिस कॉम्बो लीड टू एंगर, मैडनेस, वायलेंस, मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत गुस्सा देगा, दिखाएगा, इस समय बहुत ही एग्रेसिव कह सकते हैं माइंड हो सकता है। ऑन ऑपोजिट साइड कैन बी बिग कॉन्फी, और अगर ऑपोजिट पॉजिटिव साइड देखें तो पॉजिटिव साइड ही क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी देगा आपको, कहीं ना कहीं टेक्निकल स्किल भी आपको देगा। कुछ अचीवमेंट जो आपने गोल करनी है, तो इस टाइम पीरियड पे आप गोल, उस अचीवमेंट को गोल भी करेंगे। बेसिकली पॉजिटिव नंबर भी है और थोड़ा नेगेटिव नंबर भी है, तो आपने प्रेडिक्ट उसी को लेके करना है कि पर्सन किस क्वेश्चन के थ्रू आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट है 7 and 4, यानी कि राहु केतु दोनों है, सर भी है और धर भी है, 3 शुड बी मिसिंग। बैलेंस इन स्पिरिचुअल और मैरिटल लाइफ, मतलब मैं अपनी फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में दोनों जगह इनका बैलेंस रहता है। नेचुरल एटीट्यूड होता है, गुड कम्युनिकेशन इज राहु केतु, अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दिमाग भी साथ में और दिल भी साथ में है, तो अपनी सोच समझ के वो अपना काम कर सकते हैं।
इफ राहु इज मोर एक्टिव देन पर्सन इज मोर, मतलब अगर राहु ज्यादा एक्टिव हो गया तो फैमिली लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल लाइफ, और अगर स्पिरिचुअल 7 नंबर ज्यादा एक्टिवेट हो गया तो वो स्पिरिचुअलिटी लाइफ में होगा। नॉलेज बहुत अच्छी होती है, ग्रेट विजडम होता है, इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, फेथ इन गॉड रखते हैं ये लोग। इनके साथ थोड़ी सी हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन, स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, कफ, कोल्ड, ये सारे इन्फेक्शन इनके साथ हो सकते हैं। दे में है बिकम अ गुड राइटर बन सकते हैं, फिलोसफर बन सकते हैं, रिसर्चर, गुड पब्लिक स्पीकर, ये सारे इनमें देखे जाते हैं। अब आते हैं 7-2, दोनों ही इमोशन का नंबर है, क्रिएटिव नंबर है, बेसिकली कहा जाए तो ये लोग क्रिएटिव होते हैं। 9 यहाँ पे मिसिंग होना चाहिए। इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रांग होती है, पीपल नॉट अंडरस्टैंड, दूसरे लोग इनको अच्छे से समझ नहीं पाते, बेसिकली ये अपने दिल से करते हैं और दूसरे लोग जो दिमाग से सोचते हैं तो इनके उनके सामने ये ऐसे लोग कह सकते हैं कि पागल है, ये इस तरह का समझते हैं लोग, दूसरे लोग इनको। ये लोग मिस्टेक करके बहुत सी चीजें सीखते हैं, इनके साथ फ्रॉड भी हो सकता है क्योंकि दोनों बहुत इमोशन वाले नंबर है, फीमेल टाइप नंबर है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी वाले नंबर है, मूड स्विंग हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, और अगर मल्टीपल 2 हो गया तो और खराब हो जाएगा, या मल्टीपल 7 भी हो गया तो भी वो खराब ही होगा। 3, 7 एंड 8, 8। अब यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न एंड केतु, ये आ गया है कॉम्बो। जुपिटर केतु कॉम्बो क्वाइट भी स्पिरिचुअल, क्योंकि यहाँ में हमने पहले ही, बट सैटर्न भी अब यहाँ पे spiritual आ गया है, तो स्पिरिचुअलिटी इनकी लाइफ में थोड़ी देर से आएगी, जल्दी भी नहीं आएगी। एक सेकेंड, सागर जी म्यूट कर लीजिएगा जी। इट क्वाइट बी पॉसिबल दैट दे वर इवन नॉन बिलीवर इन स्पिरिचुअल व्हेन दे वर यंग, यानी कि जब ये बच्चे थे तो शायद हो सकता है कि इनकी स्पिरिचुअलिटी में इनको इतना विश्वास भी नहीं होगा, तो शनि की वजह से ये स्पिरिचुअलिटी आने में इनके में डिले हो जाती है। डोंट गेट गुड टीचर इन अर्ली लाइफ, एंड इवन इफ दे गेट दे डोंट वैल्यू देम। हर्डल इन एजुकेशन, प्रॉब्लम्स आती है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। रिसर्च अच्छा करते हैं, और जज एंड लॉ रिलेटेड इनके लिए बेस्ट होता है। 158 सन, मर्क्यूरी, सैटर्न, 1, 5 एंड 8। अब हमने 158 को क्या करा था, सूर्य आदित्य योग, यानी कि अच्छा कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन था, कॉम्युनिकेशन। लेकिन शनि, अब यहाँ पे शनि आ गया है, तो इस चीज को समझो कि 1 और 5 अच्छा कॉम्बिनेशन बनने के बाद शनि आने से क्या हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई। कम्युनिकेशन इशू कह सकते हैं कि हो सकती है, मेहप, स्टिमरिंग जैसे हकलाना, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ये बचपन से ही होगी, अगर कहा जाए तो ये प्रॉब्लम बचपन में होगी। स्टार्ट स्पीकिंग लेट एज अ चाइल्ड, अगर बच्चा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा देरी से बोलना सीखे, जैसे कि हमने 1, 3, 7, 8 का कॉम्बिनेशन समझा था, उसी तरह से इसको समझना है। गुड राइटर कह सकते हैं, गवर्नमेंट से गेट गवर्नमेंट गेन एंड बेनिफिट मिल सकता है इनको। लॉयर, एडवोकेट, जज, इससे रिलेटेड कर सकते हैं। ट्रबल विद सिबलिंग और फादर के साथ इनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि 1-8 का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है यहाँ पे। हार्ड वर्क ज्यादा करेंगे, 30 to 35 एज के बाद इनको रिजल्ट कुछ मिलेगा। डोंट गॉसिप और डोंट टॉक अनरियल, मतलब ज्यादातर ये लोग कह सकते हैं कि हम गॉसिप ना करें, या करते होंगे तो ना करें। 1-8 ब्रिंग ऑब्स्टिकल्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर लाएगा। लास्ट, ओके, 80, 175, 175। ओके, मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है, अगर जी आप मत बोलिएगा प्लीज, हाँ, क्योंकि मुझे पता है आपको पता है, बट मैं चाहूंगी कि कोई और इसको जज करे कि क्या कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग बनता है इसका। एक बार ट्राई करे, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ करे,
एक बार ट्राई करिए, जितना भी मैंने समझाया है कोशिश करिए। 1 7 कैसा कॉम्बिनेशन है बताइए, कौन बताएगा? रिचा जी आप बताइए। मैम 175 इंट्यूशन अच्छी देगा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी, और गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ गेन हो सकता है। बट कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, क्योंकि 7 नंबर है तो वो कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स भी देगा। 1 7 लकी होता है। ओके। जब शुरू में पढ़ा था ना 1 7, तो 1 7 मैंने लकी बताया था। वो लकी नंबर होता है एक तरह से कहा जाए तो। कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर एंड एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं, ये उनके लिए बेटर है। पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद हिम और हर, जो भी जिनका भी होगा। लॉजिक और आर्ग्यूमेंट इन एवरीथिंग, क्योंकि 5 नंबर है तो कहीं ना कहीं हर बात पे लॉजिक लगाएंगे। और 7 नंबर है, वो क्या करता है, बाल की खाल निकालने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उनके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बन जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी इनके में रहेगी, और रिसर्चर नॉलेजेबल बहुत अच्छे होंगे। तो इतना बुरा नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन से इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। 1 6 7 सन केतु वीनस। 1 6 7। अब इसमें क्या होगा, अप एंड डाउन लाइफ होगी, डिस्टर्ब इन लाइफ आफ्टर मैरिज, क्योंकि 1 6 का पहले ही मैंने बताया कि मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है। मोर देन वन लव अफेयर और मैरिज कह सकते हैं इसमें, एक से ज्यादा अफेयर भी हो सकते हैं और शादी भी हो सकती है। ऑलवेज इंजॉय कह सकते हैं, गाड़ियों को बहुत पसंद करते हैं, लग्जरी आइटम्स को ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं। 1 सेकेंड, ये लास्ट ही है ना? हाँ, ओके। पैशनेट होते हैं ये, थोड़े से हायर इमोशन कह सकते हैं, एक्टर, लाइमलाइट, इस तरह का कुछ इनका फील हो सकता है। तो यहाँ तक हमने सारे कॉम्बिनेशन को आज कंप्लीट कर लिया। कितना समझ में आया मुझे ये बताओ। सब हवा में है अभी। नहीं, हवा में नहीं होना चाहिए। नहीं मैम, समझ तो है, बट एक्चुअली प्रैक्टिस की नीड है। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा क्लियर होगा। बिल्कुल। अब आज मैं आपको कुछ नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ। पहले मैं आपको कॉम्बिनेशंस के बारे में ही बताती हूँ, ठीक है ना? मैडम मैडम ये सब पीडीएफ में मिलेगा ना? ये सब पीडीएफ में है ना आप जो दिए? हाँ जी बिल्कुल, ये पीडीएफ में है। जी। एक सेकेंड। ओके, काम करते हैं आज, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस ही करते हैं। आपने पीडीएफ निकाल ली थी, प्रिंट आउट करा था किसी ने भी? नहीं नहीं मैडम, नहीं नहीं, हाँ कोई मैम, भी नहीं करा है। निकाला। करा है, ठीक है। वैसे मैंने सारी पीडीएफ अपडेट कर दी है अभी तक की, जो आज भी कराया ना वो मैंने सारा पीडीएफ अपडेट कर दिया ड्राइव में, तो देख लीजिएगा आप, ठीक है ना? आगे वाला मैं बाद में करूंगी जब कराऊंगी। आज भी भेजे मैडम? नहीं, मैंने पहले ही भेज दिया था, अच्छा। एक बार चेक कर लीजिएगा आप। चलो आज एक काम करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। आज मैं आगे नया टॉपिक नहीं लेते, आज प्रैक्टिस करते हैं। सबकी डेट ऑफ बर्थ लगाते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले किसकी लगाएं बताइए? मेरा 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 मैडम मेरा बताइए ना। मैं नहीं बताऊंगी, बताओगे आप ही। हाँ मुझे पता नहीं। वो आप, यही तो सिखाना है ना, मैं बताऊंगी तो फायदा है क्या? अच्छा चलो अब बोलिए। मैं 25 25 1972। 1972। मैं स्कूल में 71 लिख दिया, एक्चुअली 72 है, मगर डेट ऑफ बर्थ ऐसा लिख दिया। कौन सा कैलकुलेशन करना है? आप 71 ही लेते होंगे ना? नहीं नहीं, 72 है एक्चुअली। स्कूल में रिपोर्ट, स्कूल
वो पूरा रिपोर्ट में 71 72 ही ले रहे। लीजिए, 72 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके आपका ओरिजिनल कौन सा है वही ले लीजिए। स्कूल का अगर नहीं मालूम रहे तो स्कूल का लेना, जब मालूम है नहीं तो नहीं ओरिजिनल ले लीजिए। हाँ पता है 72 है, 72 है, हो गया, ओरिजिनल वही 72 लीजिए, वही लीजिए। ओके ओके, ओके सबसे पहले इनकी बेसिक ग्रिड पढ़ना है। ओके अच्छा, ये राजकुमारी जी का है, राइट? हाँ हाँ मैडम। पीडीएफ आपके पास अगर आपने प्रिंट कर रखी है तो देखिए, पहले तो कॉम्बिनेशन पढ़िए। नहीं है, नहीं कर मैडम। ओपन पीडीएफ व्हाट्सएप में भेज दीजिए ना मैडम, ड्राइव मुझे में नहीं आ ओपन कर रहा। लीजिए, उसे व्हाट्सएप में डाउनलोड कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा, कर लीजिए। 5 मिनट दे रही हूँ, आप कर लीजिए तब तक। सब कर लीजिए ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझना कि कैसे कॉम्बिनेशन को पढ़ना है। हाँ मैम, ये बहुत जरूरी था। एक बार आप पीडीएफ ओपन कर लीजिए ड्राइव से। ओपन कर लिया? पहला मैम इनका कॉम्बिनेशन जी, 8 आ रहा है ना, मैं टोटल करूँ तो 9 आ रहा है। एक नहीं, मिनट। 25 1978 72 यही है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ? हाँ यस मैडम, 80 है, ये 20 कैलकुलेट 20 कैलकुलेशन कैलकुलेशन गलत करी होगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। 2 + 5 + 8 है, 1 + 9 8 है, 8 टू एट है, कॉम्बिनेशन है मैडम, 8 टू है। एट कॉम्बिनेशन है। ये ना। अरे पता है, एक एक सिंपल सा लॉजिक है। 9 को भी ना कभी ना ऐड मत करो। 9 को आप किसी से भी ऐड करते हो ना, तो जिससे ऐड करते हो वो नंबर आता है। तो जैसे ही कैलकुलेशन ऐड फास्ट हो जाएगा। जी, कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा उससे, तो 9 को हटाते जाओ। ओके, चलो बेस्ट है। अब यहाँ मैम पे इसको लीला टोटल करते समय 19 नहीं लेना है क्या? नहीं नहीं लेना है, टोटल करते समय 19 भी लेंगे, वैसे लेंगे, बट उन्होंने एक और मेथड बताया तो एक बार कर लीजिएगा, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। नहीं नहीं हाँ मैम, बिल्कुल ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ मैम। 9 हटा दो, जितने भी आ रहे हैं वही टोटल आएगा आपका, जो लास्ट हाँ में आना मैम। होगा। ओके, ये फास्ट हो जाता है मैम। चलो अब बढ़िया आप है। देखो इनकी 72 है, 72 से भी 9 बन रहा है ना, ये 2 9 छोड़ दो, खाली 1 हाँ ही है हाँ, 8 इसमें। आ गया। हाँ 1 6 और 8 सीधा। बिल्कुल राइट। ओके, अब 7 5 का कॉम्बिनेशन इनके में एक बन रहा है, तो क्या होगा 7 5 से आप क्या कहेंगे बताइए? पीडीएफ ओपन कर लीजिए। शेयर करो पीडीएफ। मैडम व्हाट्सएप वो काम नहीं कर रहा, आप व्हाट्सएप में भेज दीजिए ना। कोई बात नहीं, मैं अभी शेयर ही कर रही हूँ। ओके अब यहाँ से हम पढ़ेंगे 7 5, मैं बाद में भेजूंगी, ठीक है ना? ओके ओके 7 किसका नंबर है? केतु का। और 5 बुध का। अब बुध और केतु कैसे आपस में, पहले तो ये बताओ मुझे, फ्रेंड है एनिमी। कि एनिमी है? मैम, फ्रेंड है। फ्रेंड है। फ्रेंड तो नहीं है। एनिमी है। हाँ, एनिमी है, वैसे कह सकते हो कि फ्रेंड है, क्योंकि बुध जो है वो सबके साथ फ्रेंडशिप रखता है, फ्रेंड तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कैसी आएगी अब ये देखो। बुध का दिमाग अलग है और 7 का केतु का दिमाग अलग है। ये बचपन का, ये बच्चा का दिमाग रहता है, वो मैच्योर्ड दिमाग रहता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में इश्यूज बनेंगे। अब यहाँ पे क्या नंबर मिसिंग है? अगर ये पूरी एक लाइन पूरी होती तो कौन सा नंबर 6 मिस है? 6 6 6 क्या हो गया? वीनस। वीनस। वीनस क्या हो गया? वीनस से हम क्या क्या देखते हैं? अपनी मैरिज लाइफ देखते हैं कहीं ना कहीं, और लव अफेयर, ये सारी चीजें देख सकते हैं, लग्जरी आइटम देख सकते हैं, ये सब चीजें देखते हैं। तो अब इसमें रीड करिए, इसको कौन रीड करेगा? करिए, सागर जी आप रीड करिए।
केतु मरकरी 7-5 का कॉम्बिनेशन है, इसमें 6 मिसिंग है। नेटिव हैज possibility of multiple love affairs. It is seen that there are no emotions in love, or we can say it is plastic love. Chances of extramarital affair. Problem in married life. Plastic beauty can be very beautiful. मतलब ऊपर से दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होंगे। अट्रैक्ट पीपल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल ऐश्वर्या राय, अट्रैक्टिव ऑरा होगा। इन्फ्लुएंस पीपल इनकी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं आसानी से और फॉलोवर्स बन जाते हैं। 77 और 55 अगर कॉम्बिनेशन आ रहा है किसी ग्रिड में, with 77 and 55, the native may take up ड्रिंकिंग अल्कोहल। ऐसा देखा गया है कि ये लोग शराब पीते हैं। ओके अब राजकुमारी जी इसमें बताइए कितने कौन कौन से पॉइंट मैच करें, सिर्फ ये बताइएगा। कुछ भी नहीं मैडम, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैरिज नहीं हुआ या अफेयर्स नहीं है, लव अफेयर्स नहीं है, कुछ भी नहीं। नहीं है तो फिर अवॉइड करिएगा, अगर नहीं मैच कर रहा है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ओके कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मैच करे। मैरिज लाइफ मैडम कैसी है आपकी? सिंगल 5 है, ये डबल 7 है। जी जब आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अगर सिंगल 5 है, हम्म। बर्थ चार्ट में सिंगल 5 है, डबल 7 है, तब क्या प्रॉब्लम होगा? तब भी ये प्रॉब्लम होगी साथ में। अबाउट दिस कहीं ना कहीं से डिप्रेशन वगैरह में और जा सकता है, क्योंकि डबल 7 और खराब हो गया, ठीक है ना। 777 आ गए तो वो तो और ज्यादा खराब हो गया, मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा अच्छा। सिंगल 5 हो तो 7 ना हो जी, तो फिर क्या होगा? अब ये आप अपने आप जज करिए। सिंगल 5 कर पाए, सिंगल 5 7 ना हो, 7 नहीं हो तो किसी और के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ऐसे नहीं देखेंगे फिर वो किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। 5 है तो पूरी ग्रिड में कुछ और नंबर भी तो होने चाहिए। तो खाली 5 रीड कर देंगे, फिर तो 5 ही रीड करेंगे, बुध का 5 नंबर के है, कैरेक्टरिस्टिक्स रीड कर देंगे। कम्युनिकेशन अच्छी होगी, पैसा अच्छा होगा। मैडम ऐसा नहीं है कि 5 है लेकिन ये इस साइड में 954 में 9 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, और इस एंगल में 7 6 भी नहीं है। उधर 3 है, 1 है, 5 है, इधर 4 2 है, 8 है, तो 3 है, 1 है, और इधर 6 है, इधर 8 है, और 2 है। हाँ, अब क्या होगा? पढ़ो। 3 1 हो गया तो कैसा कॉम्बिनेशन बना, पहले ये बताओ। एक मिनट में मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। पहले तो हम इसमें इनकी ये इतनी ग्रिड है, पहले तो हम इसमें योग निकाल लेंगे, अलग अलग कर लेंगे कौन कौन से बनते हैं। बिल्कुल। पहला बना 3 1 का, डोमिनेटिंग दूसरा बना 2 8 का, तीसरा बना 1 8 का, चौथा बना 3 2 8 3 2 5 का, जो आपने योग बनाया था 3 2 5 का ट्रायंगुलर हाँ ट्रायंगुलर बन गया। अब हम एक एक करके प्रिडिक्शन करेंगे। अब मैं तो कर दूंगा पर ये ग्रुप वालों से कराएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बताइए 3 1 क्या कहता है? हाई पोजीशन, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ हाई पोजीशन। राइट। सन और गुरु साथ में है तो ऑफ कोर्स करियर उसका काफी अच्छा होगा, अच्छा जाएगा अगर बंदे ने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो, क्योंकि साथ में 5 भी है तो बिल्कुल सही कहा। 1 3 और 5 के साथ वो अच्छा जाएगा। बंदा इमोशनल बहुत होगा क्योंकि 2 है और 8 क्योंकि है, तभी मैंने कहा कि 1 3 के साथ करियर तो अच्छा होगा लेकिन 8 की वजह से उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जितना मेहनत करेगा उसको फल उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन कम भी नहीं मिलेगा। डन। मैरिज लाइफ कैसी होगी?
अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ना तो 6 है ना 7 है उसके पास। उसकी मैरिज लाइफ बहुत डावाडोल सी रहेगी। शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर हुई तो बंदा रोता भी लगता ही रहेगा। बच्चों के साथ कैसा होगा? ये बच्चे वाला अभी तक मेरे को समझ ही नहीं आया। 6 नंबर अगर मिसिंग हो तो कहीं ना कहीं बच्चों से दूरी होती है या फिर वो बच्चे अगर अटैचमेंट नहीं होती है। अगर उसने मैरिज 6 वाली लड़की से कर ली फिर? हाँ, अगर तो उसने वो तो बात की शादी बात है। नहीं नहीं, बात की बात क्यों नहीं है? ये तो बात एग्जैक्ट ही हो गया ना उसकी। नहीं नहीं मैडम, बट अगर इन शादी शादी ही नहीं कर ले रहे तो बच्चे का सवाल ही नहीं होता ना। बस नहीं, फिर मैं क्या करूं? शादी 6 वर्ष से कर ली। हाँ देखो, फिर तो इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का। पार्टनर से नहीं, मिल दशा जाएगा। महादशा में फिक्स आएगा तो शादी तो हो ही जाएगी। क्या आएगा? हाँ, दशा महादशा में अगर फिक्स आ जाएगा तो शादी होगी, बिल्कुल होगी। मैम दशा महादशा में अगर फिक्स आएगा तो बच्चे भी हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर इस टाइम की, मैं अभी सिर्फ इस टाइम की ग्रिड पढ़ रही हूँ, अभी ये सब मान के चलो ये इस टाइम की है। अभी ओके। पहली ये ग्रिड बताना पे जी, एनालिसिस जब शादी होती है ना जी, तो उसमें कौन सा नंबर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देता है जी, ये बताइए, जो जिससे शादी 100% होती है। देखो 6 जरूरी है, 7 जरूरी है शादी के लिए तो। अच्छा, टू जब भी। भी जब किसी की शादी होगी तो 6-7 उसमें इन्वॉल्वमेंट देंगे ही देंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि 6 7 सारे इन्वॉल्वमेंट हो गए, इनमें से कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो तो शादी की मैडम मैडम वन ऑफ देम, वन ऑफ देम। मैडम क्लियर कट बोल दीजिए उनको ताकि समझ में आए। 6 7 ये इंडिकेट करता है कि अट्रैक्टिव टू अपोजिट फीमेल। लव अफेयर इंडिकेट करता है 6 कहीं ना 7 नहीं कहीं नहीं, लव अगर अफेयर नहीं होगा तो 6 शादी 7 के नहीं है चांस तो बन जाएंगे। उन अट्रैक्ट भी नहीं होता, किसी के साथ मिंगल भी नहीं हो सकता, ना ही बच्चे पैदा कर सकते, ना ही शादी कर सकते। अब बिल्कुल। ये चीज बताइए जिसका 7 हो ही ना, बाकी सारे नंबर हो। तो 6 ऐड है तो उन्हें इंडिविजुअल कर सकते हैं कहीं ना जाके। ऐसा नहीं है ना कि एक नंबर नहीं है तो दूसरे में वो सिम्टम्स नहीं होंगे, वो सिम्टम्स दूसरे बस से। ठीक है, ठीक है दशा जी। अंतरदशा में तो आएंगे ना जब वो अपने हाँ कारनामे बताएंगे। हाँ। चलो अब समझ में आया, पहले तो मुझे ये बताइए किस तरह से ग्रिड को पढ़ना है। धीरे धीरे आएगा, जी ऐसा नहीं है, लेकिन समझिए। चलो मैं सबसे आसान तरीका यही है जो मैंने बताया कि योग अलग कर लो पहले कर लो और अलग। फिर एक एक योग को पढ़ लो। ठीक है ना? ये अभी हम करंट की ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो चार्ट बना है। हम ये नहीं देखेंगे कि उसका बच्चा किसी के साथ इन्वॉल्व है या नहीं है। अभी इस टाइम के पीरियड में मैं ये कह सकती हूँ कि ये इसका अगर बच्चा होगा तो वो उसके साथ अटैच नहीं होगा, या रहता नहीं होगा, या कहीं पढ़ने गया होगा, दूर गया होगा। मैं बस इतना कहूंगी। टोटली बच्चे के साथ इन बच्चे के साथ नहीं रहता, या बच्चे नहीं रहते, या बच्चे रहते दूर रहते, या बच्चे नहीं भी रह सकते वैसा टोटली। हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखो इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, हो सकता है कि दशा के साथ 6 आ गया हो, या तब बच्चा करेक्ट। हुआ हो, हाँ हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल। तब बच्चा हुआ है, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बच्चा बिल्कुल नहीं है। मेरे को एक चीज पूछनी है, अगर हमारे पास कोई जातक प्रश्न पूछता है कि क्या उस डेट से हम ग्रिड तैयार कर सकते हैं? क्या क्या? अगर कोई प्रश्न करता है जी मेरे से, मान लो इस टाइम का, ये करंट टाइम का करंट टाइम का, तो वो ग्रिड उस करंट टाइम के डेट से हम तैयार कर सकते हैं ना जी? 100%। कर सकते हैं, अप्लाई कर कर सकते तो हैं सर, बस वही रिसर्च की कहानी की रिसर्च की बस। वाली हाँ, बात है, ये रिसर्च इसकी वाली पूरी बात। प्रैक्टिस है। बिल्कुल। हाँ कर सकते हैं और एक्यूरेट भी निकलती है, ऐसी बात नहीं है।